नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग की शुरुआत हो गई है। आखिरकार वो सपना एक प्रकार से कहें कि धरातल पर आ गया है, जो कुछ साल पहले समय रैना और सागर की स्ट्रीम को देखते हुए आनंद महिंद्रा जी ने लिखा था, ट्वीट किया था। और उसके बाद कल जब ये मैच शुरू हुआ, 150 देशों में जो है टेलीविजन पर इसका टेलीकास्ट हुआ, जो मेरे ख्याल से शतरंज के लिए एक युग बदलने वाला जो है मोमेंट रहा। पहले दिन कुल 6 टीमें हम सभी जानते हैं, 2 मुकाबले हुए हैं पहले दिन। और क्या रहा है मुकाबला? सबसे पहले जो है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स का मुकाबला हुआ मुंबा मास्टर्स से, जो कि मुंबई को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करती है। और मुंबा मास्टर्स में ग्रिश्चुक ने ब्लैक पीसेस से जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट में जो भी ब्लैक से जीत रहा है उसको 4 पॉइंट मिल रहे हैं। विदित हारे, हम्पी का ड्रॉ हुआ, हरिका का ड्रॉ हुआ, सिंदारो ड्रॉ हुआ, एमवीएल का ड्रॉ हुआ। बट ओवरऑल जो मुंबा मास्टर्स थी वो लेवन अरोनियन वाली जो कॉन्टिनेंटल किंग है उस पर भारी पड़ी। और 8-7 काफ़ी करीबी मुकाबला जो है ये फेवर में गया मुंबा मास्टर्स के। इसके बाद जो दूसरा मैच हुआ, वो जिस पे सबकी नज़रें थी, और वो थी विश्वनाथन आनंद लीड कर रहे थे अपनी टीम को। गैंग्स ग्रैंड मास्टर के सामने थी चिंगारी गल्फ टाइटंस। और इस मैच पे आनंद जी ने लीड किया फ्रंट से और टीम को 10-4 से जिताया, बहुत बड़े मार्जिन से जिताया यहाँ पर। आनंद जी ने डूडा को हराया। और कमाल कमाल है, मतलब इतने दिन नहीं खेल रहे, उसके बाद कमबैक करते हैं। और क्या ही जो है आपको शेर की जो गुर्राहट है वो सुनाई पड़ती है। आनंद जी ने डूडा को हराया। रापोर्ट मामेद्रो मैच ड्रॉ रहा, डोमिंगेस के डुबो का मैच ड्रॉ रहा, और बेला वर्सेस सुवालोवा ड्रॉ रहा यहाँ पर। लेकिन एक जो है एक बेहतरीन जीत जो है वो लेकर के आई यहाँ पर हुई फान, जो कि पूर्व विश्व चैंपियन है। उन्होंने कोस्टेन्यूक को हराया। तो 2 जीत हुई ग्रैंड मास्टर्स की टीम की तरफ से, और उसकी वजह से निहाल का लास्ट मैच ड्रॉ रहा एसिपेंको से, और ओवरऑल 10-4 से बड़ी जीत हासिल की। तो फिलहाल अभी 2 ही मैच हुए हैं, और इसके बाद जो स्टैंडिंग है फिलहाल उस पर हम नज़र डालें तो आनंद जी की टीम बेहतर टाई ब्रेक, वो जो जैसे हमने 10-4 से जीते, वो 10 जो पॉइंट है वो जो है गेम पॉइंट जो है वो आपको लंबे समय तक जो है टॉप पे बनाए रख सकते हैं, क्योंकि वो बेहतर टाई ब्रेक स्कोर है। मुंबा मास्टर जो है दोनों के हालांकि 3-3 मैच पॉइंट है, लेकिन गेम पॉइंट में जो है गैंग्स ग्रैंड मास्टर जो है वो काफ़ी आगे है। खैर, आज भी काफ़ी मुकाबले होने वाले हैं, और आज मैं आपके लिए लाइव टेलीकास्ट लेकर के आऊँगा। लाइव टेलीकास्ट मीन्स हिंदी में लाइव विश्लेषण करूँगा बोर्ड के साथ। तो ज़रूर जुड़े मेरे साथ दोपहर को 3 बजे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल हालांकि और भी कुछ खास हुआ कल, और वो खास था कि सानिया मिर्जा नजर आई ओपनिंग सेरेमनी में। स्टीव वॉ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान, वो भी नजर आए। तो ये सब जो है वो अच्छा हो रहा है, और आनंद जी ने एक धमाके के साथ शुरुआत की। तो सीधे सीधे चलते हैं आनंद जी के मैच पे। क्या कुछ हुआ आनंद जी के मैच पे, सीधा मैच पे जो है विश्लेषण करेंगे। आनंद जी सफेद मोहरों से खेल रहे थे। E4 से शुरुआत करी उन्होंने। E4 E5 खेला डूडा ने, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। मतलब कितना नॉलेज है आनंद जी को ये बताने की जरूरत नहीं है। राय लोपेज में नाइट F6 खेला यहाँ पे डूडा ने। आनंद जी सॉलिड खेलते हैं, D3 लाइन खेलते हैं, क्लोज राय लोपेज खेलने की कोशिश करते हैं, D3 खेलते हैं यहाँ पर। बिशप C5 निकालते हैं डूडा, जो कि अग्रेसिव लाइन है काफ़ी। और आनंद जी यहाँ पर जो है वो चूज करते हैं बिशप इंटू C6 लाइन, मतलब एक्सचेंज वेरिएशन आनंद यहाँ पर खेलते हैं। ओके, इसका पर्पज ये भी होता है कि आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड लाइन से अपने आप को उठा करके जो है वो बाहर रख लेना, और डूडा को चुनौती देना कि चलो करो, कुछ करो, तुम्हें अगर जीतना है तो। ओके, आनंद जी ने खेला नाइट B D2, डेवलपमेंट अपना कंटिन्यू जारी रखा। यहाँ पर नाइट D7 लाइन खेली डूडा ने, जो मोस्ट पॉपुलर लाइन है यहाँ पर। या तो आप चुपचाप कैसल कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर आप जो है इस पोजीशन पे बिशप E6 डेवलप करते हैं। बट डूडा यहाँ पे नाइट D7 खेलते हैं, और आनंद जी ने इसका जवाब दिया नाइट C4। ओके, कासल, और कासल करते हैं आनंद जी। रुक E8 यहाँ पर खेला डूडा ने, सो आनंद जी ने किंग H1 एक बार हटा लिया। एंड देन यहाँ पर डूडा F6 करते हैं, और इसीलिए नाइट जो है वो हटाया गया था, बिकॉज इस स्ट्रक्चर को जो है वो बहुत सॉलिड रखता है यहाँ पर ब्लैक। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने घोड़े को पीछे की तरफ खींचा है, अपने ऊंट को नहीं निकाला है। और इसका रीजन ये है कि पोजीशन अभी क्लोज है, अभी पोजीशन ओपन नहीं हुई है, तो इतना अफेक्ट जो है वो पोजीशन में नहीं आ रहा है। ओके, आनंद जी ने अपना प्लान शुरू कर दिया, जो मोस्टली हम इटालियन में लगाते हैं, वो यहाँ पे भी लग रहा है। और वो है कि ये 2 घोड़ों का इस्तेमाल करते हुए, E3 के स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए, F5 के स्क्वायर का इस्तेमाल जो है वो करना चाहते हैं यहाँ पर।
ओके, यहाँ पर कंटिन्यू किया, डूडा ने खेला नाइट F8 और एक्चुअली में G6 आने के लिए उनकी तैयारी थी यहाँ पर, ताकि एक्सचेंज जो है वहाँ पे भी ऑफर किया जा सके। आनंद जी ने नाइट E3 खेला और डूडा यहाँ पे नाइट G6 आते हैं। आनंद जी के जो H4 पर नाइट है उसको चुनौती देते हैं कि या तो आप F5 पे जाइए या पीछे हटिए या G6 पे एक्सचेंज करिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आनंद जी H5 जाते हैं। अच्छा, इस पोजीशन में जो एक गेम खेला गया है वो है नाइट E7। अब होता यह है कि जब आप इतनी बार नाइट ओपनिंग में खेल चुके हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत श्योर नहीं रहते हैं एक ही पीस को लगातार खेलने के लिए टॉप लेवल पे। और शायद एनालिसिस में दिखता है जो एक मैच यहाँ पे खेला गया कि अगर एक्सचेंज होता है तो ये फेवर करता है, करीब करीब ब्लैक जो है वो संभाल लेता है पोजीशन को। लेकिन इस मैच में डूडा ने नॉवेल्टी खेली, उन्होंने यहाँ पे बिशप इंटू E3, अपना बिशप जो है उन्होंने दे दिया। ओके, आनंद जी ने नाइट E3 ले लिया। आनंद जी भी खुश कि भाई डबल बिशप आप अपोनेंट के पास नहीं है। सो बिशप E6 यहाँ पे डेवलप किया डूडा ने। और अब जब बिशप E6 आप निकालते हो तो बेसिकली आप देखिए तो अभी फिलहाल किंग साइड से तो ब्लैक का आपको कोई प्लान नजर नहीं आएगा। तो एक प्लान जो बड़ा एक्टिव दिखता है ब्लैक का वो ये है कि वो C5 C4 करके इस स्ट्रक्चर को जो है वो तोड़ने की कोशिश जो है वो करेगा। तो आनंद जी ने इमीडिएटली B3 किया और एक प्रकार से बोला कि अभी तो आप फिलहाल C4 नहीं कर सकते, मेरे पास यहाँ पे 2 पॉन का सपोर्ट है, नाइट का सपोर्ट है। ओके, डूडा खेलते हैं पहले क्वीन D4। ओके, रुक B1 विद द टेम्पो था तो कोई दिक्कत नहीं, रुके D8, बिशप B2, क्वीन जाता है वापस D6। अब आनंद जी यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले वो F3 खेलते हैं, इसको सॉलिड कर देते हैं E4 के स्क्वायर को। ठीक है, और अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव आता है C5, मतलब डूडा बहुत क्लियर है कि वो तो C4 खेलने ही वाले हैं। आनंद जी ने जवाब दिया यहाँ पे G3। आनंद जी ने बोला अभी तो नहीं आ रहा है, B5। अब जब यहाँ पर डूडा ने B5 कर दिया तो ये क्लियर हो गया था कि अब डूडा जो है वो क्वीन साइड से मैच खेलने वाला है। और इसके बाद मैच बहुत इंटरेस्टिंग जो है हर मूव के साथ होता चला गया। आनंद जी ने क्वीन E2 खेला है, C4 को फिर से जो है एक प्रकार से डिस्करेज किया कि हमारे पास फुल कंट्रोल है C4 पर। रुक D7 किया, यहाँ पर डबल ट्रिपल करने की कोशिश। उनका आइडिया यही है कि जैसे ही ये वाली फाइल अगर यहाँ से एक्सचेंज होकर खुले तो इस फाइल का जो है पूरा फायदा जो है वो ब्लैक उठा सके। आनंद जी ने रुक F2 खेला और एक प्रकार से D2 के स्क्वायर को कंट्रोल कर दिया। क्वीन C6, और अब यहाँ पर डूडा को दिखा कि C4 से ज्यादा कुछ तो अभी हो नहीं रहा, तो उन्होंने क्वीन C6 स्विच करना किया यहाँ पे H4। यही वो मौका था जब डूडा के जो पीसेस हैं धीरे धीरे जो उनका कोऑर्डिनेशन था और जो टारगेट्स थे, एक तो टारगेट उतने रियल नहीं थे, मतलब पोटेंशियल वीकनेस थी, रियल वीकनेस बन नहीं पा रही थी, और उनके पीसेस थोड़े से जो है मिस कोऑर्डिनेट होने लग गए। और इसी समय आनंद जी ने मौके को भांपते हुए कि भाई आपको यहाँ जो करना है आप अपनी प्लानिंग करिए, मेरी तैयारी है, मैं थोड़ा सा आपके किंग साइड को भी चेक कर लेता हूँ कैसा है आपका किंग साइड। और C4 किया यहाँ पे डूडा ने, जब इतनी मेहनत की तो खेलना ही था। आनंद जी ने DC4 मारा, BC4, और यहाँ पर आनंद जी मारते हैं B/C4। मतलब आनंद जी ने अपने पूरे पॉन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, बदले में वो पॉन अप है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक को साबित करना है कि वहाँ पे वो कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर साबित क्वीन साइड में साबित करना है यहाँ पर डूडा को, और आनंद जी की निगाहें थी किंग साइड पर। उन्होंने खेला क्वीन C5। आनंद जी ने पहले तो रुक हटा लिया, किसी भी तरह का कोई जो है डिस्कवर अटैक का प्रॉब्लम नहीं हो, उन्होंने रुक डबल किया। आनंद जी ने बिशप C3 खेल के D2 के इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल कर दिया। क्वीन A3 का यहाँ पर अटैक करने के लिए रुक B3। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वीन A2 तो मारा नहीं जा सकता बिकॉज रुक A1 आ रहा है, तो रुक B3 पर उन्होंने खेला क्वीन A6। अभी भी देखिए सब बचा हुआ है, कुछ मर नहीं रहा है। अब आनंद जी ने कर दिया H5 और सवाल पूछ लिया घोड़े से कि जाओगे कहाँ। थोड़ा गया नाइट E7 और अब आनंद जी खेलते हैं H6। ये था, मतलब जो सपना सामने वाला देख रहा था कि यहाँ से आनंद जी का स्ट्रक्चर तोड़ा जाएगा, उसका उतना फायदा तो नहीं मिला। आनंद जी इनके किंग के करीब पहुंच गए और आफ्टर ये ब्रेक होने के बाद ये राजा जो है एक्सपोज होने वाला था। नाइट C6 खेला डूडा ने यहाँ पे नाइट D4 आने के लिए। आनंद जी ने रुक E1 खेला, शायद यहाँ पर रुक FB1 ज्यादा बेटर होता। रुक E1, नाइट D4, बिशप D4, रुक D4, H/G7, रुक D2। इस पोजीशन पे तो ऐसा लगा कि वाकई डूडा कुछ हासिल कर सकते हैं क्या। बट आफ्टर क्वीन F1 बहुत ही फनी बात है कि आप देखिए कि ना तो A2 मर रहा है यहाँ पे, और ना C2 मर रहा है, ना C4 मर रहा है। तो अभी पीसेस तो एक्टिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये दो रुक के अलावा क्वीन थोड़ा दूर है, कट ऑफ है, ये बिशप कोई खास सहयोग कर नहीं रहा है। तो पोजीशन आनंद जी ने जो है बराबर बैलेंस करके रखी थी। डूडा ने किंग G7 खेला और अब आनंद जी खेलते हैं G4।
और ये वो पोजीशन थी जहां पर ब्लैक को वाइट का जो आने वाला अटैक है, जो कि कई तरीके से आएगा, ये नाइट इन्वॉल्व होगा, ये रुक इन्वॉल्व होगा, ये क्वीन इन्वॉल्व होगा, ये पॉन्स इन्वॉल्व होंगे, इसको रोकने के लिए जो कंप्यूटर मूव सजेस्ट करता है वो ह्यूमन नहीं खेल सकता। कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि आप H5 खेल दीजिए और GH5 अगर वाइट मारता है तो आप किंग F7 हट दीजिए, इस पे अटैक नहीं आएगा इसके बाद। पर इस तरह से कौन सोचता है भाई? तो उन्होंने खेला क्वीन A5 और अब यहाँ पर आनंद जी ने खेला क्वीन G1। ये थी वर्ल्ड क्लास मैनेवरिंग। मतलब आप इससे वर्ल्ड चैंपियन जो 5 बार का हो, जो अनुभव हो, वो यहाँ दिखता है कैसे वो स्मूथली अब अपने पीसेस को लेके गए। अब आनंद जी का फिनिश देखिए। डूडा इस मूव के बाद, इस पोजीशन के बाद आनंद के सामने कहीं नहीं टिके, ढेर हो गए एकदम से। किंग G6, तो आनंद जी ने लेकर के आए क्वीन G3। अब इन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन A2 पॉन मारा, बट तब तक हो गई थी देर, यहाँ पर आ गया G5। क्या करें? अगर यहाँ पे रुक C2 वगैरह खेलते हैं तो GF6 के बाद प्रॉब्लम है गेम में। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे F इंटू G5 मारा। आनंद जी ने खेला क्वीन E5। डूडा खेलते हैं क्वीन A6 बिशप को डिफेंड करते हुए, लेकिन आनंद यहाँ पे खेलते हैं ब्रिलियंट मूव F4। और जैसे इन्होंने मारा GF4, आनंद जी ने पहले खेला नाइट D5, गुड मूव, ताकि इसको भी इन्वॉल्व किया जा सके, इसको भी इन्वॉल्व किया जा सके, फिलहाल बिशप को डाइवर्ट किया जा सके। बिशप ने जैसे ही D5 मारा, आनंद जी ने रुक G5 चेक दी, रुक G1 चेक दी, और उसके बाद यहाँ पर रिजाइन कर दिया डूडा ने, क्योंकि आपके पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। अगर आप यहाँ कहीं पे जाते हैं तो क्वीन G5 से जो है वो चेकमेट हो जाएगी, और अगर आप क्वीन F7 पे जाने की, किंग F7 पे जाने की कोशिश करते हैं तो भी आप देखेंगे कि जो है वो चेकमेट जो है वो लगी हुई है। तो बेहतरीन जीत विश्वनाथन आनंद जी की 40 चालों में, और जिस तरह से अपने मोहरों को उन्होंने खिलाया इस मैच में, वो दिख रहा है कि इस टूर्नामेंट में आनंद जो है वो जोरदार काम जो है वो करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ध्यान रखें दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे से मैं आने वाला हूँ लाइव, विश्लेषण करेंगे हिंदी में लाइव मुकाबलों का ग्लोबल चेस लीग के। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।